Hello dear students, how are you all? Welcome to ICT Virtual Classroom. Today we will start our new chapter, that is Tarot's Reward. और बुक कौन सी है आपकी? हनीसकल. तो बच्चों इससे पहले हमने जो है पोएम करी थी, काइट पोएम करी थी और मैंने किस तरह से आपको पढ़ाया था, तो आई थिंक आप लोगों की समझ में आ गया होगा. तो आज हम टैरोस रिवॉर्ड. अब यहाँ पे टैरो कौन है? टैरो एक यंग बॉय है जो कि जिसके पेरेंट्स क्या हैं, बहुत ओल्ड है और वो जो है काफी केयर करता है अपने पेरेंट्स की. और दिन भर जो है कौन है, वो एक वुड कटर है, लकड़ी काटने वाला है और दिन भर में जितना पैसा मिलता है उसको, उससे वो जो है खाना जो भी है अपने घर में जो है सरवाइव करते हैं उससे. तो इतना अर्न नहीं करता, बहुत हार्ड वर्कर है, बट स्टिल जो है वो इतना अर्न नहीं करता कि अपनी फैमिली को स्मूथली जो है चला सके. तो एक बारी जो है वहां पे काफी ठंड होती है और उसके पेरेंट्स जो है, उसके फादर जो है, एक जो है साके, एक ड्रिंक है और उसको जो है वो मतलब कहते हैं कि अगर मेरे को साके मिल जाती तो मैं क्या करता, थोड़ा सा मैं जो हूँ गर्म जो है फील करता, मेरे को जो है मेरा हार्ट जो है पूरी बॉडी जो है क्या हो जाती, वार्म हो जाती. अब उसने जब उसे पता चला टैरो को कि साके ड्रिंक के बारे में मेरे फादर बोल रहे हैं, तो उसे लगा कि अरे ये तो बहुत एक्सपेंसिव है, मैं कैसे अपने फादर की जो है, जो उनका जो उन्होंने क्या करा है, उन्होंने एक उससे मांगा है कि किस तरह से वो फुलफिल करे इसे. तो क्योंकि वो क्या थी, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थी और इतना पैसा वो अर्न नहीं करता था, तो इसलिए वो जो है एक दिन जो है सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग निकल गया और किस तरह से मेहनत कर रहा था. तो उसी समय सडनली ही हर्ड अ वॉइस, एक आवाज सुनाई दी और वो उस आवाज के साथ साथ जो है फॉलो कर रहा था, उसी डायरेक्शन में गया और वहां देखा उसने, एक क्या देखा, झरना देखा. तो इसी को जो है हम कंटिन्यू करेंगे स्मार्ट बोर्ड में. तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. तो यहाँ बच्चों जो है हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 टैरोस रिवॉर्ड. रिवॉर्ड माने किसी को सम्मान करना, किसी को पुरस्कृत करना. तो लास्ट में कैसे एक टैरो को पुरस्कृत करता है, कौन करता है, ये सारे क्वेश्चंस जो है जैसे स्ट्राइक करे होंगे आपके माइंड में, तो ये लास्ट में जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा. तो यहाँ पे दिस इज अ स्टोरी अबाउट ए थॉटफुल एंड लविंग सन. एक विचारशील जो है, संवेदनशील यू कैन से, उस लड़के की जो है यहाँ पे लविंग सन जो है उसकी यहाँ पे स्टोरी है. He works hard to fulfill his parents' wishes. और वो अपने पेरेंट्स की विशेस को, हर कोई चाहता है कि हम अपने पेरेंट्स की, क्योंकि पेरेंट्स जो है चाहते हैं, हर बच्चा चाहता है कि वो बड़े होके जो है अपने पेरेंट्स की जो है विशेस हैं, जो भी उनकी इच्छाएं हैं उनको जो है पूरा करे. तो यहाँ पे भी जो है टैरो जो एक लड़का है, वो चाहता है कि अपने पेरेंट्स की जितनी विशेस हैं उसको पूरा करें एंड गेट सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प. और किस तरह से उसे एक बारी जो है अनएक्सपेक्टेड, मतलब किस जिस चीज की उम्मीद नहीं होती उसको बोलते हैं अनएक्सपेक्टेड हेल्प जो है उसे मिलती है. अब कौन सी अनएक्सपेक्टेड हेल्प वो हम यहाँ पे देखते हैं. तो यहाँ पे दिखाया गया है कि उसके पेरेंट्स हैं और किस तरह से जो है इस फोटो के थ्रू कि बहुत गरीब हैं जो हैं, इतना अर्न नहीं कर पाता है वो कि टू फुलफिल हिज पेरेंट्स विशेस. तो अभी देखते हैं, लेट्स सी इन द नेक्स्ट स्लाइड. आप सबको पता है वुड कटर. अब यहाँ पे जो है इस पिक्चर के थ्रू बताया गया है कि ये वुड कटर है और किस तरह से मेहनत करता है कि सुबह निकल जाता है, लकड़ी काटता है, उसको बेचता है, कट करता है, चॉप करता है उसको और फिर उसको बेचता है. तो किस तरह से उसका अर्न होता है. तो यहाँ पे एक वुड कटर की फोटो दिखाई है कि किस तरह से वो अपने पेरेंट्स की जो विशेस को फुलफिल करने के लिए कितनी मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करता है. एक यंग वुड कटर, एक वुड कटर है जो बहुत ज्यादा क्या है, यंग है, नेम टैरो. उसका नाम क्या है, व्हाट वाज द नेम, क्या था नाम उसका, टैरो. लिव विथ हिज मदर, और किसके साथ रहता था वो, मदर और फादर के साथ. लिव विथ हिज फादर एंड मदर एंड ऑन ए लोनली हिल साइड, और एकांत में जो है हिल साइड में जो है उसका क्या था, घर था. अकेली जगह पे जो है एक वीरान पहाड़ी में, लोनली हिल साइड, इसका मतलब क्या है, एक वीरान चोटी के पास जो है उसका क्या था, घर था, हिल साइड पे था. ऑल डे लॉन्ग, अब पूरे दिन क्या करता है, ही चॉप्ड. अब चॉप्ड का मतलब क्या होता है, कट इनटू पीसेस.
चॉप्ड का मीनिंग क्या होता है? कट इनटू पीसेस। चॉपिंग करना, सब्जी की भी करते हैं ना घर में चॉपिंग करना, तो उसी को बोलते हैं चॉप्ड, कट इनटू पीसेस। तो वो दिन ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट। पूरे दिन क्या करता था वो, क्या सुबह निकल जाता था और क्या करता था? चॉप करता था। दो ही वर्कड हार्ड, कि वो वर्क हार्ड बहुत करता था, मेहनती था। ही अर्न वेरी लिटिल मनी, परंतु फिर भी उसे क्या मिलता था? थोड़ा पैसा मिलता था। इतना नहीं मिलता था कि वो जो है अच्छे से जो है सरवाइव कर सके। तो यहाँ पे बताया गया है कि वो मेहनत तो करता है। अब कई बार होता है ना कि आपको लगता है कि आप तो बहुत मेहनत कर रहे हैं परंतु नंबर कम आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ गलती होगी जिसकी वजह से आपके नंबर कम आए। तो यहाँ पे भी ये मेहनत तो पूरी करता था परंतु कई बार नहीं बिकती हैं लकड़ियां, नहीं बिकती हैं, या उतना वर्क नहीं कर पाता है वो। तो वो यहाँ पे जो है ऑथर कह रहे हैं कि ही वर्क वेरी हार्ड, कि मेहनत तो बहुत करता है बट ही अर्न वेरी लिटिल मनी। दिस मेड हिम सैड। अब जब होता है ना कि जब हम घर में पैसा कम आ रहा है और पूरे अच्छी तरीके से सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं, अच्छा खाना नहीं खा पा रहे हैं, या अपने पेरेंट्स के विशेष को पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो ये चीजें जो हैं उसको क्या करती हैं? ही बिकम सेट या मेड हिम सेट। कौन सी बातें? कि ये जो है बहुत कम पैसा, ही अर्न वेरी लिटिल मनी, और कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी। फॉर ही वॉज ए थॉटफुल सन एंड वॉन्टेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड। और वो जो चाहता है, क्या चाहता है? क्या चाहता है वो? कि अपने पेरेंट्स की जितनी विशेष हैं, कि वो क्या है, एक थॉटफुल सन का मतलब क्या है? कि एक संवेदनशील, थॉटफुल, थॉटफुल में संवेदनशील या विचारशील जो है वो लड़का था। और वो चाहता था, व्हाट ही वांटेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड, कि मेरे पेरेंट्स जो है जो कुछ भी मतलब विशेष है उनकी, जो भी चाहते हैं वो, कि मैं जो हूँ पूरा करूं। अब इसके लिए क्या करनी पड़ेगी उसको? और मेहनत। जैसे आप लोगों को नंबर लाने हैं ना, अगर नंबर कम आते हैं तो आप क्या करेंगे? और मेहनत करेंगे, करेंगे ना, क्योंकि अगले जो है अभी यूनिट टेस्ट है, फिर हाफ ईयरली आएंगे, तो चलो मैं हाफ ईयरली में अच्छे नंबर ला, हाफ ईयरली में कम आएंगे तो कोई बात नहीं, आगे जो है एक चांस और मेरे को मिलेगा। तो सिमिलरली उसको भी लगता था कि मैं अपने पेरेंट्स की जो है विशेष को पूरी नहीं कर पा रहा हूँ, तो इस वजह से जो है दिस मेड हिम सैड, और वो दुखी होता था, हो जाता था। तो हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड। वन इवनिंग, अब एक शाम क्या हुआ, व्हेन टैरो एंड हिज पेरेंट्स वर सिटिंग इन अ कॉर्नर। एक दिन क्या हुआ कि टैरो जो था सॉरी, हिज पेरेंट्स वर सिटिंग इन अ कॉर्नर, कि मतलब अपने हट के पास जो है वो कोने में जो है बैठे हुए थे तीनों के तीनों। ए स्ट्रॉन्ग विंड, एक बहुत तेज हवा जो थी, बिगिन टू ब्लो। ब्लो मीन्स जो है, कहते हैं ना हवा तेज चलने लगी, तो बहुत तेज जो है एक स्ट्रॉन्ग विंड जो है वहां पे चलने लगी। इट विसल थ्रू। अब विसल थ्रू का मतलब क्या होता है? पास थ्रू विद अ विस्लिंग साउंड। अब जब बहुत तेज, अगर आप लोगों ने महसूस करा होगा कि अगर थोड़ा सा एकांत एरिया होता है तो क्या होता है, हवा टकराती है और बहुत ज्यादा आवाज करके जो है वहां से मूव करती है। तो सिमिलरली अगर स्पीड ज्यादा हो विंड की, तो आप लोगों ने भी कई बार जो है नोटिस करा होगा, इट विसल थ्रू मीन्स पास थ्रू विद अ विस्ली साउंड, पास थ्रू विस्लिंग साउंड। सीटी की सी आवाज आती है, विस्लिंग साउंड, साई साई करके जो है तेजी से जो है ब्लो करती है। तो उस दिन जो है शाम को, जब when they were sitting in the corner of their hut, अपनी हट के पास बैठे थे, strong wind began to blow. It whistled through the cracks of the hut and everyone felt very cold. अब सर्दी के दिन थे तो उनको जो है बहुत ज्यादा क्या लगने लगी? ठंड लगने लगी। होता है ना, क्रैक्स माने नैरो गैप्स, और जो हट में जो नैरो गैप से, क्रैक्स मीन्स नैरो गैप, तो जहां से जो है छेद होंगे या होल होगा, तो वहां से जो है हवा क्या होती है, हवा जो है वहां से कहाँ जाती है? अंदर चली जाती है, जहां भी उन्हें स्पेस मिलता है। जैसे कहते हैं ना हम खाली बॉटल है बट इट इज नॉट एम्प्टी, उसके अंदर क्या भरी रहती है? हवा। हवा क्या करती है? एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। तो जहां भी उसे जगह मिलती है वहां पे क्या होता है? हवा, एम्प्टी नहीं होता है। तो वो कह रहे हैं कि जैसे ही उसको जो है क्रैक्स ऑफ द हर्ट, तो ये क्या करती है? विसल बजाती हुई वहां से निकलती है,
फेल्ट वेरी कोल्ड, और सबको क्या लगने लगी, ठंड. सडनली टैरोस फादर, अचानक, सडनली मीन्स अचानक, टैरो के फादर, उनके फादर ने क्या बोला, सेड, क्या बोला, आई विश आई हैड अ कप ऑफ साके. साके क्या होता है, एक ड्रिंक होती है, जापानीज ड्रिंक. साके क्या है, इज पॉपुलर, साके मीन्स ए पॉपुलर जापानीज ड्रिंक. पॉपुलर जापानीज ड्रिंक. ठीक है. तो उन्होंने कहा कि अचानक बोला उन्होंने, जब ठंड लगने लगी, क्योंकि और लोग हैं तो जल्दी ठंड लगती है, तो उसके फादर ने कहा कि अगर मुझे जो है एक ड्रिंक मिल जाती, जापानीज ड्रिंक साके, तो क्या होता, इट वुड वार्म मी, कि मुझे जो है थोड़ी सी ठंड कम लगती है और मैं वार्म फील करता, एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड, हार्ट गुड, और जो मेरा अंदर जो है क्या हो जाती है, थोड़ी सी गर्मी सी आ जाती है. दिस मेड टैरो सैडलर देन एवर. अब ये बात जो थी उसको और दुखी, मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतना ज्यादा दुखी हुआ है, क्योंकि साके क्या थी, जो ड्रिंक है, जापानीज ड्रिंक है, क्या है वो, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है. एक्सपेंसिव मीन्स महंगी. फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक, ये हार्ट वार्मिंग ड्रिंक जो है वो क्या है, बहुत ज्यादा क्या है, एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव है, महंगी है. तो ये चीज जो है उसको क्या करी थी, मेड हिम सैड. ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि इतना दुखी हुआ है, क्योंकि इतनी महंगी चीज कैसे लाएगा, क्योंकि वो अर्न क्या करता है, वेरी लिटिल मनी, अर्न वेरी लिटिल मनी, बहुत ज्यादा कम कमाता है. और उसके फादर ने क्या करा था, क्योंकि वो पहले ही कैसा लड़का था कि एक थॉटफुल था, और वो चाहता था कि जो भी उसके फादर, जो भी उसके पेरेंट्स वांटेड तो वो सारी चीजें जो है उनको देना चाहता था. तो जब उसके फादर ने जो है क्या करी, अपनी विश रखी कि अगर मुझे ठंड से बचने के लिए क्या मिल जाए, साके ड्रिंक मिल जाए, जापानीज ड्रिंक मिल जाए, तो मेरा जो है क्या होंगे, मैं वार्म फील करूंगा. But this made him sad. दुखी हो जाता है वो, क्योंकि ये क्या है, वेरी एक्सपेंसिव. एक्सपेंसिव का मतलब क्या होता है, महंगी. हाउ डू आई अर्न मोर मनी, कि मैं ज्यादा पैसे कैसे कमाऊंगा, हाउ डू, कैसे कमा सकता हूं, कैसे कमाऊंगा, हाउ डू आई अर्न मोर मनी. ही आस्क्ड हिमसेल्फ, अब उसने अपने आप से पूछा, सॉरी, हिमसेल्फ मीन्स अपने आप से पूछा, किसने, टैरो ने अपने आप से पूछा, हाउ डू आई अर्न मोर मनी, हाउ डू आई गेट ए लिटिल साके फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, कि मैं कैसे कमाऊं, कैसे मैं अपने फादर की जो विश है, मेरे फादर ने जो कही है, मैं कैसे उसको फुलफिल करूंगा, कैसे उसको मैं पूरा करूंगा. किसने बोला, टैरो सेड हिमसेल्फ, अपने आप से उसने बोला, हाउ डू आई गेट ए लिटिल साके फॉर माई पुअर ओल्ड फादर. ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर. अब उसने कहा कि अब मैं जो है और मेहनत करूंगा, जितनी मैंने मतलब मेहनत तो करता था, पर उसने कहा पहले से ज्यादा जो है मैं, हार्डर देन बिफोर, पहले से ज्यादा मैं क्या करूंगा, मेहनत करूंगा. किसने कहा, टैरो डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर, कि मैं पहले से ज्यादा मेहनत करूंगा और अपने फादर को जो है क्या ला के दूंगा, साके ड्रिंक ला के दूंगा, जिससे, क्योंकि उन्होंने फरमाइश की है और वो जो है एक लविंग सन है, तो उसने कहा कि मैं अपने फादर की जो है विश को जो है पूरी तरह से फुलफिल करूंगा. आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा. कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. तो यहाँ पे ये वुड की क्या है, वुड कटर है, किस तरह से वुड काट के जो है वो मेहनत करता था, परंतु अर्न जो है, ही अर्न वेरी लिटिल मनी, और वो जो है सफिशिएंट नहीं होता. और किस तरह से उसके जो है फादर जो है, एक दिन जो है किसकी, एक ड्रिंक की जो है, जब एक जो है स्ट्रॉन्ग विंड जो है सडनली ब्लो हो रही थी, तो उन्होंने फरमाइश करी, विश करी कि मुझको जो है साके ड्रिंक मिल जाता तो मैं क्या करता, वार्म फील करता, अपनी बॉडी को वार्म करता. और उसने अपने आप से बोला कि किस तरह से मैं अपने फादर की जो है विश को फुलफिल कराऊंगा. इसके लिए उसने ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर. नेक्स्ट मॉर्निंग, अब दूसरे दिन क्या हुआ, जब उसने डिसाइड कर लिया, ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर, तो उसने क्या करा, नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो जम्प्ड आउट
of bed earlier than usual and made his way to the forest. अब उसने क्या करा कि जल्दी से उठा, जैसे थोड़ा लेट उठता था, but that morning वो क्या हुआ, he jumped out of bed earlier than usual, जैसे रोज उठता था, and made his way to the forest. अब क्योंकि वो वुड कटर था तो ऑब्वियस है कहाँ पे जाएगा, वो फॉरेस्ट में जाएगा. अब जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपके कम नंबर आएंगे तो आप क्या करेंगे, अपना एक स्केड्यूल बनाएंगे, टाइम रखेंगे कि मॉर्निंग में मेरे को जल्दी उठना पड़ेगा या लेट नाइट सोऊंगा या सोऊंगी, तो उस तरह से आप अपना एडजस्ट करेंगे ना. तो यहाँ पे भी उसने क्या करा, सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग वो क्या हुआ, जल्दी उठा और फॉरेस्ट की तरफ गया. ही चॉप्ड एंड कट. अब उसने क्या करा, चॉप्ड एंड कट में कि लकड़ियां तोड़ी और उसको चॉप्ड करा, कट करता रहा. chopped and cut as the sun climbed. अब यहाँ पे sun climbed का मतलब क्या है, sun climb means जब तक कि सूरज जो है, अब सुबह सुबह निकल गया, सब लोग कहते हैं ना कि जो मजदूरी कर रहे हैं या वुड कटर है तो अर्ली इन द मॉर्निंग जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं, कहीं सूरज निकल जाएगा, गर्मी हो जाएगी, तो इट इज वेरी हार्ड टू कट द ब्रांचेस या जो भी चॉप करना है या कट करना है, तो मुश्किल हो जाता है ना धूप में करना. तो उसने कहा कि क्या करा उसने, ही चॉप्ड एंड कट एज अ सन क्लाइम, जब तक कि सूरज जो है बहुत तेज नहीं निकला, ब्राइट सा हो गया, ऊपर आ गया, तब तक वो जो है काटता रहा. एंड सून ही वाज सो वार्म. अब क्या है, जब सूरज पूरा सिर पे आ जाता, 12 बजे की धूप बहुत तेज होती है ना बच्चों, तो उसने कहा कि जब सूरज जो है क्लाइम्ड हो गया पूरी तरह से, एंड सून ही वाज वार्म, तो उसे क्या लगने लगी, गर्मी. एक तो मेहनत कर रहा है वो, क्या कर रहा है, लकड़ी भी काट रहा है, उसको चॉप्ड भी कर रहा है कि उसको बेचनी है, ये नहीं तो सरवाइव कैसे करेगा, अपने पेरेंट्स को क्या खिलाएगा, उनकी विशेष कैसे पूरी करेगा. तो वो क्या करता है, चॉप्ड एंड कट. और इससे क्या है, कुछ तो काम करने से गर्मी आई और दूसरा क्या था, सन जो है पूरा ओवरहेड आ गया था. तो ही वाज सो वार्म दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट. अब उसने क्या करा, जो जैकेट पहनी हुई थी उसको उसने क्या करा, निकाल दी, उतार दी. गर्मी लगने लगी तो आप लोग भी कहते हैं ना, जब स्वेटर पहन के जा रहे हैं और गर्मी लगने लगती है तो बच्चों को देखा है मैंने कि वो क्या करते हैं, स्वेटर उतार के रख लेते हैं. तो सिमिलरली अब ये तो बेचारा काम कर रहा था, मेहनत कर रहा था अपनी फैमिली को सरवाइव कराने के लिए, क्या खाते, तो जो अपने पेरेंट्स की विशेस को पूरा करने के लिए, तो उसने क्या करा, अपनी जो है गर्मी लगने लगी तो ही टेक ऑफ हिज जैकेट, अपनी जैकेट को उसने उतार दिया. हिज माउथ वॉज ड्राई. अब बहुत ज्यादा गर्मी लगती है और काम करते हैं तो क्या होता है, हमारा मुंह क्या होता है, सूख जाता है, वॉज ड्राई. हिज माउथ वॉज ड्राई एंड हिज फेस वॉज वेट. अब वेट, अब मुंह तो सूख गया और फेस में क्या हो गया, वेट. वेट क्यों हुआ, स्वेटिंग से, विथ स्वेट, पसीने से, स्वेट मीन्स पसीना, पसीने से, वेट मीन्स गीला. और जो उसका फेस था वो कैसे हो गया, गीला हो गया. माउथ क्या हो गया उसका, ड्राई हो गया, सूख गया. माई पुअर ओल्ड फादर. अब उसको अपने फादर की याद आई कि मेरे ओल्ड फादर की, मुझको तो यहाँ पे गर्मी लग रही है और मेरे फादर को क्या लग रहा था, ठंड. उस समय क्या था, ठंड, परंतु ये तो धूप में काम कर रहा है, दैट इज वाई ये कैसा फेल्ट कर रहा है, वार्म फेल्ट कर रहा है. माई पुअर ओल्ड फादर ही थॉट. अब उसने क्या सोचा कि इफ only he was as warm as, and with that he began to chop even faster, thinking of the extra money he must earn to buy the sakes to warm the old man's bone. अब उसने जो है अपने किसके बारे में सोचा, अपने ओल्ड फादर के बारे में सोचा. he thought about his old father. He thought if only he was as warm, कि मुझे तो इतनी गर्मी लग रही है और मेरे जो फादर हैं, ओल्ड फादर हैं, उसको कब फील करेंगे, गर्मी कब फील करेंगे, जब मैं उनको साके लाके दूंगा, जब उनको क्या दूंगा मैं, साके, जिससे वो अपनी ओल्ड बोन्स को क्या करे, वार्म कर सके. तो उसने क्या करा, एंड विद दैट ही बिगन टू चॉप इवन फास्टर. और उसने क्या करा, लकड़ी काटनी जो है और तेजी से शुरू कर दी. And with that he began to chop even faster, और तेजी से काम करना शुरू कर दिया. Thinking of the extra money. और क्या दिमाग में चल रहा था कि आज जो है अगर मैं ज्यादा मेहनत करूंगा, उसने ये नहीं देखा कि मैं थक गया हूं, मेरा माउथ जो है ड्राई है और स्वेटिंग हो रही है, उसे ये फील नहीं करा. उसने अपने फादर के बारे में सोचा, अपने ओल्ड पुअर फादर के बारे में सोचा कि अगर
कि मेरे को, मैं तो अपनी गर्मी को यहाँ पे फील कर रहा हूँ, मेरे फादर जो ठंड से जो है उनकी बोन जो है होते हैं ना, ठंड में कपकपाते रहते हैं, फिर शिवर कर रहे हैं। तो उसने कहा कि अगर मैं जो हूँ, और यही बात आई कि अगर मैं ज्यादा मेहनत करूंगा तो क्या करूंगा, एक्स्ट्रा मनी मिलेगी मुझे, और एक्स्ट्रा मनी मिलेगी तो मैं क्या करूंगा, साके जो है, ड्रिंक जो है उनके लिए खरीदूंगा, अर्न टू बाय द साकेस टू वार्म द ओल्ड मैंस बोन। और जब मैं अपने ओल्ड फादर को क्या दूंगा, ड्रिंक दूंगा, तो वो क्या हो जाएंगे, अपनी बोन्स को जो है, अपनी बॉडी को जो है वार्म कर लेंगे। तो सिंपल सा है कि उसने क्या करा, उसने ये नहीं देखा कि गर्मी हो रही है, भूख लग रही है या प्यास लगी है, सिंपली उसको अपना किसका विचार आया, अपने ओल्ड फादर का, उन्होंने उनके बारे में सोचा कि उनको जो है इतनी ठंड लग रही है, और वो ठंड किससे दूर होगी, ड्रिंक से दूर होगी। इसके लिए उसने क्या करा, और मेहनत करी। देन सडनली, फिर अचानक क्या हुआ, टैरो स्टॉप चॉपिंग। अब उससे अचानक क्या हुआ कि टैरो ने जो है चॉपिंग करनी बंद कर दी, स्टॉप चॉपिंग। व्हाट वाज दैट साउंड ही हर्ड। अब उसे एक आवाज आ रही थी, ठीक है, तो उसने कहा ये आवाज कौन सी आ रही है, व्हाट वाज दैट साउंड ही हर्ड, कि जो आवाज उसके सुनाई दे रही थी, उसने कहा ये कैसी आवाज है, कुड इट पॉसिबली बी रशिंग वाटर। तो उसने कहा क्या ये होता है ना, जब झरना या कोई स्प्रिंग होती है, सबने देखा होगा फॉरेस्ट में या पहाड़ों में, क्या होते हैं, स्प्रिंग सी होती है, झरना। तो उसने कहा क्या ये कोई रशिंग वाटर है, कोई पानी, बहता हुआ पानी है क्या यहाँ पे। Taro couldn't remember ever seeing or hearing a rushing stream in that part of the forest. परंतु टैरो को जो है कुड नॉट रिमेम्बर, वो कोई भी ऐसी, मतलब ऐसा झरना या ऐसा पानी या कोई स्ट्रीम, छोटी सी पानी बहता रहता है ना, तो ऐसा उसे कोई ध्यान नहीं था, या कभी उसने देखी नहीं थी। फॉरेस्ट के इस पार्ट में, जिस पार्ट में वो क्या कर रहा था, चॉपिंग कर रहा था, कट कर रहा था, तो उसने कहा कुड नॉट रिमेम्बर एवर सीन, कि मेरे को याद नहीं आ रहा कि मैंने कभी ऐसा देखा या सुना, हियरिंग और रशिंग स्ट्रीम, की कोई यहाँ पे स्ट्रीम बह रही है, पानी की स्ट्रीम बह रही है इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, कि इस पार्ट में जो है कहीं कोई स्ट्रीम बह रही है या कोई पानी है यहाँ पे, मैंने तो आज तक ना देखा ना सुनी ऐसी आवाज। किसने बोला, टैरो ने, अपने आप से बात कर रहे हैं वो, क्योंकि और तो कोई था नहीं वहां फॉरेस्ट में। तो जब उसको आवाज सुनाई दी, व्हेन ही हर्ड द वॉइस, या आवाज सुनाई दी, साउंड, व्हेन ही हर्ड द साउंड, तो उसे क्या लगा कि मैंने तो आज तक कुड नॉट रिमेम्बर और इवन सीन और हियरिंग और रशिंग स्ट्रीम, कि मैंने कभी ऐसा जो है इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, कि फॉरेस्ट के इस पार्ट में ना तो मैंने देखा और ना मैंने सुना। ही वॉज थर्स्टी। अब उसे क्या है, जैसे मैंने पहले बताया है कि हिज माउथ वॉज ड्राई, कि मुंह क्या हो रहा था उसका, सूख रहा था, क्योंकि गर्मी में काम कर रहे थे, तो ऑब्वियस है कि मुंह सूख रहा था उसका, थर्स्टी फील कर रहा था। तो ही वॉज थर्स्टी। द एक्स माने कुल्हाड़ी, dropped out of his hands and he ran in the direction of the sound. अब जो उसके पास जो एक्स था, कुल्हाड़ी थी, उसकी क्या हुई, हाथ से नीचे गिर गई, ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड। जैसे यहाँ पे दिखाया है ना कि ये वुड कटर है, और वुड कटर ने देखो चॉप करके जो है लकड़ी आपने उसमें बास्केट में रखी है, और ये जो है उसकी एक्स है, कुल्हाड़ी। कई बच्चों ने देखी होगी ना कुल्हाड़ी, आप लोगों के घर में होगी। तो यहाँ पे जो है वुड कटर की जो है, जैसे ही उसने आवाज सुनी, क्योंकि प्यास लगी थी, और उसे ये भी ध्यान आ रहा था कि मैंने जो है ना ये देखी है ना सुनी है, और रशिंग स्ट्रीम, किसी स्ट्रीम के बारे में यहाँ पे इस पार्ट में, जिस पार्ट में वो वर्क कर रहा है, चॉप कर रहा है, पहले कभी देखा होगा। तो उसने क्या करा, और उसके हाथ से, और क्योंकि वो थर्स्टी फील कर रहा था, क्योंकि सन जो है बहुत ज्यादा गर्मी थी उस दिन, हॉट था, द एक्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड्स एंड he ran in the direction of the sound. अब उसने क्या करा, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा प्यास लग रही थी, तो उसने कहा कि अब काम भी नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल कि जब तुम्हें प्यास लग रही है, थके हो, हाउ कैन यू वर्क। तो उसने कहा कि चलो, जिस डायरेक्शन से आवाज आ रही थी, वो जो है ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, कि जहां से आवाज आ रही थी उस डायरेक्शन की तरफ वो चल दिया। अब यहाँ पे देखो दिखाया हुआ है कि यहाँ पे ये कास्केट्स भी बोलते हैं झरने को, कि ये वुड्स में जो है एक रॉक्स के पीछे जो है, ये क्या है, कास्केट है, झरना है, और ये वुड कटर है, उसी डायरेक्शन में चल रहा है, और सडनली जो है इसकी हाथ से जो है
टेक्स्ट जो है गिर जाती है। तो ये पिक्चर के थ्रू बताया है तो जल्दी बच्चों समझ में आ जाता है, इसलिए यहाँ पे वुड कटर को दिखाया है कि जहां से आवाज आ रही थी, यहां से क्या आ रही है, आवाज, साउंड आ रहा है, तो वुड कटर जो है उसकी तरफ जो है दौड़ आता है। ही रैन, कहां जा रहा है, ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, रैन इन द डायरेक्शन ऑफ साउंड। तो यहां से झरने की आवाज आ रही थी, तो वो जो है उधर की साइड जो है क्यों जा रहा था, बिकॉज ही वॉज थर्स्टी। टैरो saw a beautiful little waterfall। अब टैरो ने क्या देखा कि वहां पे जो है क्या है, ये झरना, वाटरफॉल, वाटरफॉल हिडन बिहाइंड द रॉक। देखो यहाँ पे ये रॉक्स हैं, दीज आर रॉक्स, यहाँ पे भी क्या है, ये रॉक्स। एक जो है हिडन माने छिपा हुआ था, एक झरना। टैरो ने क्या देखा, जब उसी डायरेक्शन की तरफ वो जा रहा था तो उसने क्या देखा, ए ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड द रॉक। रॉक के पीछे जो है क्या है, पत्थर के पीछे क्या है, एक झरना। तो यहाँ पे ये छोटे छोटे रॉक्स दिखाए हैं, तो ये रॉक के पीछे क्या है, यहाँ पे झरना, बिहाइंड अ रॉक, kneeling at a place where the water flowed quietly। और वहां पे जो है शांति से जो है वो झरना क्या हो रहा था, बह रहा था। ठीक है, आप लोगों ने देखे होंगे ना झरने कैसे होते हैं, छोटे छोटे स्प्रिंग्स भी देखी होगी, पहाड़ों के बीच में जो है पानी बहता रहता है और बहुत प्योर वाटर होता है। तो यहाँ पे भी जो झरना कहाँ था, रॉक्स के बीच में था, और वो जो है क्वाइटली जो है फ्लो कर रहा था, वाटर फ्लोड क्वाइटली। He cupped a little in his hands and put it to his lips। अब उसने थोड़ा सा, होता है ना हाथ को हम बनाते हैं ना, कप शेप में बनाते हैं और पानी को कलेक्ट करते हैं, क्योंकि उसके पास कोई वो तो था नहीं, बर्तन तो था नहीं, कंटेनर नहीं था उसके पास, तो वेसल नहीं था कोई, तो उसने क्या करा, he cupped a little in his hands, और हाथ को जो है कप करा, ऐसे करके गोल करके पानी को इकट्ठा करा और अपने लिप्स में लगाया, क्योंकि वो क्या था, he was thirsty, in his hands and put it to his lips। Was it water? अब जब उसने पानी पिया उस झरने का, तो वो थोड़ा सा सरप्राइज हो गया कि क्या ये पानी है या कुछ और है। ठीक है, और was it साके, तो उसे जो है टेस्ट पानी का नहीं लगा, तो उसने कहा was it साके, कि ये क्या जापानीज ड्रिंक है। He tasted it again and always it was the delicious sake instead of cold water। और जब उसने बार बार टेस्ट करा तो कैसा था वो, डिलीशियस था, बहुत मीठा था, मतलब मीठा नहीं कह सकते आप, डिलीशियस मतलब उसे बहुत अच्छा लगा वो साके जो ड्रिंक था, इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर, ठंडे पानी की बजाय उसको पीना जो है उसे अच्छा लग रहा था। तो बच्चों आज हमने टैरोस रिवॉर्ड चैप्टर पढ़ा है। आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि किस तरह से जो है एक यंग बॉय जो है किस तरह से अपने पेरेंट्स की जो है क्या विशेष को पूरा करने के लिए, फुलफिल करने के लिए किस तरह से मेहनत करता है, और जब सन जो है काफी गर्मी हो जाती है दिन के टाइम और थर्स्टी फील करता है, किस तरह से ही पुट ऑफ हिज जैकेट, कैसे जैकेट निकालता है, और उसके बाद जब साउंड आता है उसी डायरेक्शन में वो जाता है। तो कहीं भी आपको इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और आप लोग जो है लाइव क्लासेस चल रही तो आप लोग पूछ भी सकते हैं, तो कल इसी को कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो कल आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।